वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं हिस्सा नज़्म हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम नवाए उर्दू 10th क्लास का हिस्सा नज़्म का जो 5th चैप्टर है असगर गोंडवी आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, इस गज़ल की तशरीह और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसको समझेंगे। और हाँ, समझना ही, हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। अगर एक बार समझ में आ गया तो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये उनकी सवानियात हो जाएगी। ये रही उनकी गज़ल कि आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। अब तशरीह हम थोड़ी सी इसमें से देख रहे थे, फिर मैं अपनी ऑन लैंग्वेज में भी आपको बता दूंगी ताकि आपको रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। असगर गोंडवी के मकबूल गज़ल का मतलब है, इसमें असगर कह रहे हैं कि दुनिया के गमों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं। आलाम रोज़गार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। तो वो कह रहा है कि दुनिया के गमों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं, मगर हमें जो भी गम मिला उसे महबूब का गम समझकर गवारा कर लिया और इस तरह आलाम रोज़गार हमारे लिए आसान बन गए। अगर नहीं दुनिया के गम समझते रहे तो जीना मुश्किल हो जाए। अगर इन्हीं दुनिया के मतलब दुनिया के जो गम है वो समझते रहे तो जीना हमारा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था, ये तो इसी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, में कामयाब दीद भी महरों में दीद भी, जलवों के अज़दाम ने हैरा बना दिया। अब इसमें ये इस गज़ल का खूबसूरत शेर है। कायदा ये है कि अगर चीज़ें बकसरत हों तो उन्हें कोई भी शख्स एक नज़र में अच्छी तरह नहीं देख सकता। कुछ ऐसा ही हाल महबूब के जलवों का है। मैं कामयाबी दीद भी और महरूम दीद भी, जलवों के अज़दाम ने हैरान बना दिया। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर चीज़ें बकसरत हों तो उन्हें कोई भी शख्स एक नज़र में अच्छी तरह नहीं देख सकता। मतलब जो ज़्यादा हों तो एक नज़र में उनको नहीं देख पाएगा। तो महबूब एक ख़ास अंदाज से आशिक के सामने आया है। महबूब उसे देखकर हैरान रह गया है कि कहाँ ये आलम के एक नज़र देखने के लिए इंतज़ार वो कहाँ खुद महबूब नज़रों के सामने है। अब आशिक महबूब को देखने के बावजूद उसे पूरी तरह ना देख सका। इस कैफियत का शायर ने कामयाबी दी, देखने में कामयाब, और महरूम में दी, न देख सकना से ताबीर किया है। मतलब उनके जलवे इस कदर थे कि कब चीज़ ज़्यादा होता हम एकदम नज़र तो पड़ जाती है बट देख नहीं पाते मुकम्मल तरीके से। तो इसी तरह उन्होंने अपने महबूब के जलवों का कहा है कि वो इतने हैं कि उनकी नज़र तो पड़ गई, देख तो लिया, बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से देख नहीं सके उन्हें। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। अब इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं? शायर कह रहे हैं कि महबूब की मुस्कुराहट और गुफ्तगू मतलब बात करने को असगर ने खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में पेश किया है। कलियों का मुस्कुराना उनका फूल बनना है। चुनांचे असगर कहते हैं कि मेरा महबूब जब मुस्कुराता है तो लगता है कि जैसे कलियों में जान पड़ गई है और वो कली से फूल बन रही है। जब मेरा महबूब बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा माहौल गुलिस्तान बन गया है। मुंह से फूल झड़ना मुहावरा है। वो लोग जिनका अंदाज़ गुफ्तगू नफीस होता है उनके लिए कहा जाता है कि उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग होते हैं जब वो बोलते हैं तो दिल चाहता है उनको सुने जाओ और उनसे नज़र ना हटे। तो इसी तरह ये मुहावरा उन्होंने अपने शायर के लिए कहा है कि जब वो मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे कि जो कलियां हैं वो फूल बन गई हैं, और जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि अंदाज़ बयां बात करने का तरीका इतना अच्छा है कि दिल चाहता है देखे जाओ और ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहा है। ए शेख वो बसीत हकीकत है कुफ्र की, कुछ क़ैद व रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। असगर शेख मजहबी नुमाइंदे से कह रहे हैं कि कुफ्र की ये फैली हुई हकीकत है कि उसके साथ कुछ पाबंदियां और मजहबी रस्मों ने उसे ईमान बना दिया है। ये क़ैद व रस्म हट जाएं तो फिर ईमान नहीं रहेगा।
हालत कुफ्र में कोई भी शख्स आज़ाद होता है, वो किसी पाबंद या रिवाज को नहीं मानता। ये शेख वो बसित हकीकत है कुफ्र की, कुछ क़ैद और रस्म ने जिसे ईमान बना रखा है। मतलब जो काफिर हैं, उनके लिए तो कुछ वो ही नहीं है, वो उनके लिए ना हलाल ना हराम कुछ तरीका नहीं होता है। लेकिन जो ईमान वाला होता है उस पर पाबंदी होती है कि आप क्या आप जो जिसका हुक्म है आपको वही करना है, जिसका हुक्म नहीं है आपको वो नहीं करना है। तो एक पाबंदी से लग जाती है। अगर आप वो पाबंदी हटा दोगे तो आप ये कि आप अपना को ईमानदार नहीं कह सकते। और जब साहब ईमान होता है तो वो मजहबी उमूर को पाबंद हो जाता है। मजहब जो काम करने की इजाज़त देता है करता है, जिसके लिए मुमानियत है उससे दूर रहता है। वो शोरश निज़ाम जहाँ जिनके दम से ही जब मुख्तसर किया उन्हें इंसान बना दिया। ये बहुत अच्छा शेर है। सभी जानते हैं कि दुनिया इंसान के लिए बनाई गई और दुनिया में जो रौनक और हंगामा है वो इंसान के वजूद से। गुनाह सवाब, ईमान, कुफ्र, खुशी, गम, अच्छाई, बुराई सब इंसान से वाबस्ता है और उन्हें सब बातों से दुनिया में हंगामे हैं ना। अगर हंगामे ना होते तो दुनिया इतनी पुर रौनक और पुरकशिश नहीं। यानी इंसानी वजूद से तमाम शोशें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए गालिब ने कहा था, डुबोया मुझको होने ने, नाम होता तो क्या होता। ये गालिब का शेर है। वो शोशें निज़ाम जहाँ जिनके दम से है जब मुख्तसर किया तो इंसान बना दिया। मतलब ये जितने भी कदर होता है, खुशी गम अच्छाई बुराई, ये सब इंसान के वजूद से ही, इंसान के होने से ही है। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो उन अच्छाई वो अच्छे कैसे बनेंगे। तो इसलिए कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर सारे लोग खूबसूरत होते तो बदसूरती सामने होती नहीं। तो कभी जो इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं, जैसे किसी पे वाली तशरीह हमने समझी थी, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो ना अपनी मर्जी से आया है और ना अपनी मर्जी से जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं, गुनाह सवाब, ईमान, कुफ्र, खुशी गम, ये सब इंसान से ही वाबस्ता है। इन्हीं सब बातों से तो दुनिया में हंगामे हैं। अगर यही चीज़ नहीं होगी तो दुनिया में हंगामा होगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल सूनी हो जाएगी। और जो पुर रौनक और पुरकशिश है वो इंसान से ही है। नेक्स्ट है, हम इस निगाह नाज को समझे थे नेश्तर, तुमने मुस्कुरा के रगे जां बना दिया। तशरीह है इसकी, असगर ने महबूब की निगाह और उसकी मुस्कुराहट को दो अलग कैफियतों में बयान किया है। दो अलग कैफियत जिनकी हैं। पहले कहते हैं कि ए महबूब, तुम्हारी निगाह नश्तर का काम करती है, यानी वो निगाह नहीं रगे जा काटने वाला नश्तर है। ठीक है, कि तेरे देखते ही देखते जिसमें जान नहीं रहती, लेकिन जब तू मुस्कुराता है तो मालूम होता है कि हमारी रगे जान सही सलामत है और हम जिंदा हैं। मतलब जब उसको मुस्कुराते हुए देखते तो उनको लगता है कि हाँ, जिनसे जो उनके महबूब है वो खुश हैं, तो इनको यहाँ पे बड़ी तसल्ली रहती है, खुशी रहती है। ये बहुत ईजी था, तो इसके साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट, आलाम रोज़गार को शायर ने अपने लिए किस तरह आसान बना दिया, वाज़ेह कीजिए। शायर ने आलाम रोज़गार को गमे जाना तसव्वुर कर लिया कि ये भी महबूब के दिए हुए गम है, और महबूब चूँकि जान से ज़्यादा अजीज़ है इसलिए उसके गम भी गवारा है, इन गमों से परेशान नहीं होता। और जब आलाम रोज़गार गमे जाना हो गए तो वो आसान हो गए। नेक्स्ट है, कामयाबी दीद और महरूम दीद की वजाहत कीजिए। इस शेर के एतबार से कामयाबी दीद के मायने हैं जिसने महबूब का दीदार कर लिया, और महरूम दीद के मायने हैं वो आशिक जिसने महबूब का दीदार ना किया हो। यहाँ इन दोनों हालतों का एक साथ बयान है। महबूब सामने था, उसको देखा भी, लेकिन राब हुस्न की बिना पर बार 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 ना देख सका, देर तक महबूब का दीदार ना हो सका, इसलिए देखने के बावजूद अच्छी तरह ना देख सका। थर्ड है, जलवों के इज़्दिहाम से शायर की क्या मुराद है। जलवों के मायने हैं नुमाइश करना, खुद को दूसरों को दिखाना, किसी ख़ास अंदाज से सामने आना। यहाँ महबूब एक ख़ास अंदाज से आशिक के सामने आया, और वो भी पल भर के लिए। कुछ देर तक रहा वो आशिक जो महबूब की एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आता था, आज महबूब को अपने रूबरू पाकर उसे लगता है कि जलवों का हुजूम है।
یعنی محبوب ہر جگہ موجود ہے، محبوب کا ایک خاص انداز سے عاشق کے روبرو ہونا ہی جلووں کا ازدحام ہے۔ فورتھ، شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے محبوب کی مسکراہٹ کو کلیوں میں جان پڑ جانے یا ان کے کھلنے سے تشبیہ دی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہو تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اور اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، اور جو شعر ہے اس کا آپ سمجھیے گا اور اپنی کوشش کیجیے گا اپنے آن لینگویج میں لکھنے کا۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ پرابلم ہے، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔